अरे अपनी थे। क्या तुमने नई कार खरीदी? खरीदी अचानक? अरे नहीं बाबा, मैंने नहीं खरीदी, मेरी बाइक को साइड ने दी है मेरे को, उससे खरीदी। नई कार खरीदी? हाँ खरीदी है। तो तेरे को मालूम है, मेरे को मंदिर लेके गए, फिर ना इसमें तो बोली हाथ आगे कर करके और गाड़ी का चाबी रख डाला। मेरे को तो झटका ही लग गया, मालूम है, समझ नहीं आया कि क्या हो गया। वैसे कितने की होगी ये कार? 10 लाख। पर इतने सारे पैसे इसके पास आए कहाँ से अचानक से, जो इतनी बड़ी कार खरीदी? तेरे से सारा पैसा तेरे तो है? मेरे पास से? अरे बाबा की भाई को वो देख, रेनू का फूल वाली। अरे मेहनत किया है, फूल व्हील बेच के जो भी पैसा कमाती है उसके मुनाफे से गाड़ी कमाए, समझ लो। ऐसे ही नहीं आई है। नहीं, आपने जो रात भर 1000 मालाएं बनाई थी एंड सजावट का काम किया था, उसी के प्रॉफिट से आपने ये कार खरीदी क्या? हाँ रिया। हाँ मैंने, बट आपको नहीं लगता कि आपको अपने प्रॉफिट यूज करके अपनी दुकान को और बेहतर बनाना चाहिए था? रिया, ये ऑर्डर तो मुझे सचिन की वजह से ही मिला था ना, और दुकान बड़ी करनी होगी तो जो भी दुकान के लिए जरूरी होगा उसमें सचिन मेरी मदद करेगा। बाबा वैसे मेरी बाइकों ने साबित कर दिए कि अगर ईमानदारी और मेहनत से फूल भी बेचो ना तो गाड़ी खरीद सकती। खरीद के दिखाया ना उसने, इतना बड़ा बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ। लोग कहते कि किसी का अच्छा करो तो उसके साथ भी अच्छा ही होता है। वो हर वक्त सभी की मदद करता है, परेशानी के वक्त उनके साथ खड़ा रहता है, उसका ये फल है। सिर्फ ये साइली के जरिए तेरे पास आ गया है। वैसे ये सब एक नंबर रहेगा, और भी कुछ है जो मेरे को सबको दिखाने गए। अरे ज्यादा सोचने का नहीं, चला इकड़े पीछे पीछे सब लोग इधर आओ, इधर आओ। क्या चुप क्या रहा? तैयारी? ये देख बाबा, मस्त। ये ऐसे सचिन पाड़ा इलाके का नाम है, गाड़ी उधर ही जाएगी। येड़े गवार, S4 सचिन, S4 साइली, ये दोनों का एसी। ये है ना, मेरे को इसका पूरा नाम लिखवाने का था, पीछे कांच पे मस्त साइली देशमुख करगी, तो ये मना कर डाली। तो मैं सोचा कि हम दोनों को अक्षरिस्ट लिख डालते। कैसा है मत ना? एक नंबर। अरे मस्ती। तो देख रहे हैं ना क्या क्या चल रहा है घर में। साइली ने सचिन के लिए बड़ी सी कार खरीद ली। काकू, इसीलिए उसने उस दिन कब्र से पैसे निकाले। हाँ, और तो और ब्याज से भी पैसे लिए उसने। मुझे तो लगा था कि साइली की पनौती सचिन को ले डूबेगी, कार से ऑटो और फिर न जाने क्या क्या। पर इस फूल वाली ने सचिन के लिए एक बड़ी सी कार खरीदी, और वो भी अपने फूल के ठेले से आए पैसों से, है ना? अरे काकू, मुझे भी कभी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। देखना, एक दिन बाप की बेटी और गरीब घर की चौल वाली होकर भी उसने ये सब किया। ओ गॉड, कहीं काकू फिर से पैसों की बात तो नहीं करेंगी? देख, सचिन में ना कोई टैलेंट है, ना पढ़ा लिखा है, गवार ही है। पर मेरा तेजस, वो ऐसा नहीं है, इतना पढ़ा लिखा, इतनी सारी डिग्री है उसके पास, पर सचिन को मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पर मेरे तेजस को मदद करके आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है ना, है ना? काकू आप देखना, तेजस को बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे वो तो मिलने ही वाली है, पर अभी भी तू अपने मुंह से ये नहीं कह रही है कि तू उसके लिए कुछ करेगी। क्या काकू, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अपने पापा से बात कर
वो टूर पे गए। अच्छा पापा बिजी है, फोन नहीं उठाया तो चाचा जी से मेरी बात करवा। नहीं काकू, एक्चुअली चाचा जी बिजी होंगे। बिजी है? मेरे लिए साड़ी खरीद के कुरियर करने का टाइम है उनके पास, मेरे से बात नहीं कर सकते? तू अभी फोन लगा, मैं बात करूँ। नहीं काकू, उनसे मैं बात कर लूंगी, वही बेटर होगा ना। चल चल चल, तू हमेशा बोलती है मैं बात करूंगी, फोन करूंगी, ये करूंगी, फलाना ढिकाना, पर करती कुछ भी नहीं है। काकू मैं आज ही फोन करती हूँ। पक्का? हाँ पक्का। बात करेगी? मैं बात करूंगी और कहूंगी कि तेजस की हेल्प कर दे। रोशनी, ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ तेरा और तेजस का उज्जवल भविष्य हो, इसलिए कर रही हूँ। इसलिए समझ और सोच के बात कर। करेगी ना फोन? होगा। गुड गर्ल। साइली, हाँ लंच बना रही हो? हाँ बस तैयारी हो गया है। मेरा ना सिर बहुत दुख रहा है, तुम प्लीज मेरे लिए चाय बना दोगी? हाँ बनाती हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ साइली, मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? अगर तुम मुझे ये पूछने वाली हो कि मैंने आज कचरे क्यों लगाए हैं, तो मैं पहले बता देती हूँ, सचिन ने फिट करके पहना है मुझे। नहीं, मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि कार कैसे आई घर? किससे है मतलब? सचिन चलाकर लाए? वाह साइली, ये तो मुझे भी पता है कि कार खुद तो नहीं आ सकती। मैं पूछ रही हूँ कि कार कैसे खरीदी तुमने? पैसों से खरीदी? ये भी एकदम ऑब्वियस है ना साइली, फ्री में तो नहीं आएगी कार, और सेकंड हैंड है तो कम से कम 4-5 लाख की तो होगी ही। हाँ, तो फिर तुम्हारे पास कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? वो जो आयोजन के लिए वरमाला और सजावट का काम किया था, कहाँ से? तो वरमाला बना के, फूल सजा के इतने पैसे आ सकते कि कार खरीद सकती है? तो रोशनी बड़ा ऑर्डर था ना, तो भी 1000 वरमालाएं बनाई थी ना, 1 लाख तो नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो रोशनी? साफ साफ बोलो ना। मेरा मतलब है कि इतने सारे पैसे हैं तो मैंने सोचा शायद तुमने कहीं से या किसी और तरीके से अरेंज किए होंगे। और तरीके से मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? वो तुम्हारे पास अचानक से इतने कार खरीदने जितने पैसे आ गए ना, इसीलिए। हाँ मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, मैंने आधे पैसे भरे और बाकी की किश्त पानी ली है। अच्छा, तो तुमने सच में सचिन के लिए कार खरीदी? हाँ रोशनी, मैंने सच में कार खरीदी है। तुमने ऐसा क्यों किया साइली? क्यों किया मतलब? क्या गलत किया मैंने इसमें? जब हम कुछ करते हैं ना तो उसका असर दूसरों की लाइफ पे भी पड़ता है। कार खरीदी तुमने और परेशानी मेरे गले आ पड़ी। क्या क्या कहा तुमने? हजार वरमालाओं से कितना ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। कुछ भी बोल रही हूँ मैं, कुछ भी क्यों कहूंगी? रोशनी, मुझे वरमाला के साथ साथ सजावट का ऑर्डर भी मिला था ना, तो वो सारे पैसे जो मिले थे उसी से मैंने गाड़ी खरीदी है। पहले तुम्हारे जैसे, इनफैक्ट तुमसे भी बड़े बड़े वेंडर्स इतने बड़े बड़े इवेंट शादियों का ऑर्डर लेते हैं, लेकिन मैंने उन सबको तो कभी कार खरीदते हुए नहीं देखा, कम से कम फर्स्ट ऑर्डर से तो नहीं। तुम कहना क्या चाह रही हो रोशनी? साफ साफ बोलो ना। नहीं, मेरा मतलब है कि इतने सारे पैसे हैं तो मैंने सोचा शायद तुमने कहीं से या किसी और तरीके से अरेंज किए होंगे। और तरीके से मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? पहले मुझे गलत मत समझना, मेरा बस इतना ही कहना था कि इतने सारे पैसे हैं तो शायद तुम्हें उधार लेने पड़े होंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सचिन ने कार खरीदी हो पर हमें कह रहा है कि तुमने लाके दी है? सचिन ऐसा क्यों बोलेगा? शायद इसीलिए ताकि घर में तुम्हारी थोड़ी इज्जत हो। सचिन को ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है रोशनी। तुम नाराज क्यों हो रही हो साइली? नहीं तो बस
मैंने आधे पैसे भरे और बाकी की किश्त बांध ली। तुमने ऐसा क्यों किया साइली? क्यों किया मतलब? क्या गलत किया मैंने उसमें? जब हम कुछ करते हैं तो उसका असर दूसरों की लाइफ पे भी पड़ता है। कार खरीदी तुमने और परेशानी मेरी गले आ पड़ी। क्या क्या कहा तुमने? परेशानी मेरी वजह से मेरी कार खरीदी की वजह से तुम्हें क्या परेशानी हुई? नहीं मेरा मतलब है कि अभी देखो ना, सचिन इतना गुस्सा करता है तुमसे, इतना परेशान करता है, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई का हाथ भी तोड़ दिया उसने, और फिर भी तुमने उसके लिए कार खरीदी। क्यों रोशनी? हर पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। हम नाराजगी और गुस्सा होने से जताते हैं ना, जो हमारे सबसे करीब हो, जिसे हम अपना मानते हैं। ये 7 बचनों से बंधा पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों से भी गहरा होता है। तेजस ने तुम्हें धोखा दिया था, पर तुमने उसे माफ कर दिया ना। सचिन से मैं नाराज थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसकी परवाह करना छोड़ दूं। पर फिर भी साइली, जो इंसान तुमसे हमेशा नाराजगी गुस्से से ही बात करता है, उसके लिए ये सब करना ठीक है। और तुमने तो कम से कम 1 लाख का डाउन पेमेंट तो दिया ही होगा, या उससे भी ज्यादा दिया है। रोशनी, मैंने सुना तुमने जो कहा, थोड़ी देर और बात करोगी तो साइली बहनी से उनका बैंक स्टेटमेंट ही मांग लोगी तुमसे। मेरी ऐसा कुछ नहीं है रोशनी। हमको तुम्हें पता होगा कि एक अनसेड रूल होता है कि एक लड़की से उसकी एज एंड एक लड़की से उसकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। यू नो, सिमिलरली किसी तीसरे इंसान को हस्बैंड एंड वाइफ के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रिया, हम तो पराए नहीं है ना, फैमिली है, और फैमिली में कोई दूसरा तीसरा नहीं होता है। रोशनी, आई एम श्योर कि रोज होंगे, बट फिर भी एक नॉर्मल सी बाउंड्री होती है जो हर इंसान को मेंटेन करनी चाहिए, यू नो, ताकि कोई दूसरे इंसान को बुरा ना लगे। नहीं रिया, साइली ने गलत नहीं समझा होगा मुझे। साइली, तुमने मेरी बात को गलत समझा? नहीं, देखा रोशनी, साइली वही तो ऐसा ही कहेगी ना, पर ये बाउंड्री किस हद तक किस इंसान को कितनी मेंटेन करनी चाहिए, वो तो हमें खुद देखना पड़ेगा ना रोशनी। कपल्स लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये कि वो एक दूसरे की केयर ना करे, क्या उनके बीच प्यार खत्म हो जाता है? यार, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अरे साइली, सुनती बात नहीं सुन रही। ये दूध गर्म करने तो आज दूध भी लगने वाला है। साइली, दूध तैयार है? हाँ, ये रहा। चने भिगो दिए? हो, सिंक में पड़े बर्तन? हाँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। बाबा की भाई, क्या घर की नौकर नहीं है? उसको अपना भी काम रहता है, दुकान। इनफैक्ट यू नो, तुम्हें तो साइली बहनी के इस जेस्चर को अप्रिशिएट करना चाहिए, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। नो के क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी करी जाती है। नहीं रिया, मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जानती हूँ ना, साइली ने बहुत अच्छा काम किया। साइली, कौन रहा था? थैंक यू। रोशनी, तुम्हारी चाय। किस लिए? इसलिए मतलब तुमने कहा था तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। ओह हाँ, थैंक यू। आइए आइए, नमस्ते। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। हेलो आंटी, कैसी हो आप? ठीक हो बेटा, आइए आइए नीचे। साइली, अब काकू साइली घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? इस वक्त कहाँ और क्यों गई है वो? घर में गेस्ट आए हैं, चाय नाश्ता कौन करवाएगा? काकू उसने कहा कि कुछ डिलीवरी है, वो करके वो वापस आ जाएगी। उसका ये फूल 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 बहुत हो रहा है। बैठे। रिया ने बताया कि साइली ने फ्लावर शॉप डाली है। ये जो घर के बाहर है वही है ना? हाँ, आपका नाम रखा है राइट? रेणुका फूल वाली। अब क्या कहूँ समदन जी, मेरी जानकारी के बिना ही मेरा नाम दे दिया दुकान को। मेरी इज्जत कैसे उछले, इसके लिए हर पल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और रोशनी का भी पार्लर तो आप ही
और ये माचिस की तीली लेके आ गई आग लगाने। आंटी आप बातें करिए, मैं कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ नहीं नहीं ठीक है, I'm just okay। अरे समदन जी, रोशनी के हाथ की कॉफी पी के तो देखिए, बहुत बढ़िया कॉफी बनाती है वो। नहीं ठीक है, वैसे मैं बात करने आई थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, पर रिया और आकाश आए नहीं अब तक। इट्स ओके, वैसे भी मैं आप ही से बात करने आई थी। परेश नहीं है क्या घर पे? जी नहीं, वो भी काम से गए हैं बाहर, पर मैं हूँ ना, मुझसे बात कीजिए। तो हमारी रिया की शादी हमारी जानकारी और मर्जी के बिना हुई थी। आकाश ने भी हमें कुछ नहीं बताया था शादी से पहले। जी, शादी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्यों न हुई हो, बट हम दोनों के बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट सन इन लॉ तो रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। He really takes good care of ये बात तो एकदम 100% सही कही आपने। आकाश तो रिया का इतना अच्छा ख्याल रखता है, उसे तो पलकों पे बिठा के रखा है उसने। अरे दोनों बहुत खुश है। थू 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 थू, किसी की नजर ना लगे उनको। हफ्ते में कम से कम 2 बार लगती है बोली। काकू भी ना झूठ बोलने में चैंपियन है। किसी दिन मुझे ही पीछे छोड़ देगी। रिया और आकाश की शादी के टाइम ना आप थे ना हम थे, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि बाकी के सारे रिचुअल हम अभी कर लेते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप क्या कहना चाह रही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली जॉय और मैं रिया का बहुभात और आशीर्वाद फंक्शन करने का सोच रहे थे। हमारे बंगाली में ये रिचुअल शादी की जस्ट बात किया जाता है, इसलिए जॉय चाहते हैं कि इसी हफ्ते में कोई शुभ मुहूर्त देके फंक्शन कर लेते हैं। हाँ हाँ, इसी हफ्ते कर लेते हैं। रोशनी, शादी के बाद तुम्हारी और तेजस की भी कोई रस्में नहीं हुई है ना? पर रोशनी की शादी को तो काफी टाइम हो गया है। वो क्या है ना समधन जी, रोशनी के पापा बहुत बिजी होते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो दुबई में, न जाने कौन से देश में उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो वो आ नहीं पा रहे। समधन जी, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बुरा ना मानो तो एक मन की बात पूछूं? कहिए ना, क्या बात है? रोशनी और रिया की रस्में साथ में करिए। काकू, अभी ये सब की क्या जरूरत है ना? जल्दी क्या है, बाद में कभी तो कर लेंगे आराम से। हाँ नहीं नहीं रोशनी बेटा, ऐसे कैसे? तू घर की बड़ी बहू है, ये रस्में तो कब की हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं आप। हम रिया और रोशनी का सेम डे पे फंक्शन रख सकते हैं। क्या? वैसे भी हम बहुत बड़ा हॉल बुक कर रहे हैं। अगो भाई समधन जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। अरे नहीं, इसमें क्या है, हम सब एक फैमिली तो हैं। मैं जॉय से बात करती हूँ, हम दोनों का फंक्शन साथ में रख देंगे। बहुत बहुत खुशी हुई समधन जी। मैं परेश से बात करती हूँ, उसे भी ये खुशखबरी देती हूँ। मैं सारी तैयारी शुरू करवा के मुहूर्त निकलवा के आपको बताती हूँ। ठीक है फिर, चल बाय रोशनी, बाय। सुना रोशनी, समधन जी ने क्या कहा? जल्दी बुला ले, अपने पापा को फोन करके बुला ले। होगा पापा? मतलब मेरे पापा जो दुबई में हैं? हाँ? एक ही पापा है ना तुम्हारे? तेरे पापा है, शादी में नहीं आ पाए तो रस्मों के लिए तो बुलाना ही पड़ेगा ना। काकू, वो पापा बिजी है। बस हो गया रोशनी, बस हो गया। हर बार तू कहती है पापा बिजी है।